जब थोड़ी देर के लिए हम अपने पीसी को छोड़ते हैं कोई ब्रेक लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, या फिर जब हम सो रहे होते हैं, तो क्या हमें उसे शट डाउन करना चाहिए या फिर अपनी तरह हमें उसे स्लीप पे डालना चाहिए? अगर आपको भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों ही सेंसेस में कि इससे आपके लैपटॉप पे क्या फ़र्क पड़ता है और आप कैसे मैक्सिमम पावर सेव कर सकते हैं, बेस्ट बैटरी लाइफ कैसे मिल सकती है एंड ऑल। आई एम विनय एंड यू आर वॉचिंग एवरीथिंग यूनिक एंड टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लीप, हाइबरनेट एंड शट डाउन। 3 बेसिक टर्म्स इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स। जब आप अपना पीसी स्लीप पे डालते हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो एज इट इज़ सेव हो जाता है, जब तक आप वापस आके उसका कोई बटन प्रेस करके उसको नींद से नहीं जगाते या फिर उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। जब आप अपना पीसी शट डाउन करते हैं तो कुछ भी सेव नहीं होता, पीसी बंद हो जाता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की होती है सब कुछ बंद। जब आप अपना पीसी हाइबरनेट पे डालते हैं तो ऑलमोस्ट स्लीप के जैसा होता है, लेकिन आपकी एप्लीकेशंस उसी स्टेट में सेव हो जाती हैं जब तक आप उसको ऑन नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लीप और हाइबरनेट में डिफरेंस क्या होता है। जब आपका पीसी स्लीप पे होता है तो आपकी एप्लीकेशंस सेम स्टेट में एक्टिव होती हैं आपकी रैम में और लैपटॉप काफ़ी पावर यूज़ कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप अपना पीसी हाइबरनेट करते हैं तो आपकी जो सभी फाइल्स हैं, जो सभी एप्लीकेशंस हैं, वो सेम स्टेट में सेव हो जाती हैं स्टोरेज डिस्क में। इट कुड बी हार्ड डिस्क और एसएसडी, और लैपटॉप काफ़ी कम पावर यूज़ करता है। आपने शायद सुना होगा कुछ फ्रॉग्स के बारे में जो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, बिल्कुल सही। कुछ फ्रॉग्स की स्पीशीज़ होती हैं आर्कटिक सर्कल में और भी कई जगह पे होंगी। वहाँ पे क्या होता है कि साल के कुछ महीनों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जैसे -37 और इससे भी कम हो जाता है। इसका मतलब ऑब्वियसली कि वहाँ पे बर्फ़ होती है। ऐसी सिचुएशन में वो फ्रॉग्स अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से अपने आप को उस बर्फ़ में दबा लेते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो वो अपने आप को इस डीप स्लीप टाइप की सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं और कई महीने बाद बिना कुछ खाए पिए जिंदा बाहर निकलते हैं। अमेजिंग है ना। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो। आई होप कि आपको स्लीप, हाइबरनेट और शटडाउन काफ़ी क्लियर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस कि इन तीनों चीज़ों का आपके लैपटॉप या पीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब आप अपना पीसी स्लीप पे डालते हैं तो बैकग्राउंड में बैटरी धीरे धीरे यूज़ हो रही होती है, उसका प्रोसेसर काम कर रहा होता है, ऑलमोस्ट पूरा लैपटॉप एक्टिव रहता है। इसका मतलब स्क्रीन को छोड़ के पूरा लैपटॉप काम कर रहा होता है। और जैसे ही आप एक बटन प्रेस करते हैं या फिर माउस की पोजीशन चेंज करते हैं तो लैपटॉप की नींद खुल जाती है और आप वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। जब आप हाइबरनेट करते हैं तो वो बहुत ही कम पावर यूज़ कर रहा होता है, जैसे स्लीप से थोड़ी सी कम और शटडाउन से थोड़ी सी ज़्यादा। हाइबरनेट बेसिकली डीप स्लीप की तरह काम करता है, जैसे वो फ्रॉग्स वाला एग्जांपल ले लो, लेकिन आपको ये भी पता ही है कि डीप स्लीप से जागने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पूरा पीसी सेम स्टेट में स्टोरेज डिस्क में सेव हो जाता है एक तरह से, और जब आप उसको जगाते हैं तो वो वहीं से एप्लीकेशंस को ओपन करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है। गाइस, अब सिचुएशन को थोड़ा समझना। अगर आप अपना लैपटॉप स्लीप करेंगे तो आपको उसे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ होने की वजह से उसकी बैटरी खत्म हो सकती है। जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे थे वो सब बंद हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे एंड पावर कम्स विद अ कॉस्ट। इनडायरेक्टली आपको ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा। अगर आप हाइबरनेट करते हैं तो पावर कम यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, जिससे बिल कम आएगा, लेकिन लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि आप जो भी टास्क कर रहे होते हैं वो सेव हो जाता है उसकी डिस्क में, तो उसको प्रोसेस करने में, उसको लोड करने में लैपटॉप थोड़ा सा टाइम लेता है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। एंड टू मेक इट क्लियर, अगर आप अपना लैपटॉप छोड़ रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स तो आपको उसे स्लीप पे डालना है। अगर आप अपना लैपटॉप छोड़ रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 30 मिनट्स टू 1 आवर तो आपको उसे हाइबरनेट करना है। अगर आप अपना पीसी छोड़ रहे हैं मोर देन 1 आवर टू 4 आवर, आपको सोना है या कहीं बाहर जा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो आपको उसे शट डाउन करना है। इसको करने से आपके लैपटॉप और बैटरी दोनों की लाइफ बढ़ेगी, जिससे इनडायरेक्टली पैसा बचेगा इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि फिर आप सेम चीज़ ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस लाइफ बढ़ने वाली बात में या सही तरह से यूज़ करने वाली बात में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो अटैच करूंगा अबाउट सम डार्क ट्रूथ विच इज मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। ऑल्सो टू मैक्सिमाइज योर बैटरी हेल्थ, आपको अपने लैपटॉप की बैटरी सिर्फ 80% या मैक्सिमम 90% तक चार्ज करनी चाहिए, और अपने फोन, स्मार्ट वॉच, बैंड वगैरह सबकी बैटरी को 95% मैक्सिमम तक चार्ज करना चाहिए। आप 100% भी चार्ज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, बट दीज स्टेप्स आर मेंट टू बी यूज टू मैक्सिमाइज योर बैटरी एंड डिवाइस परफॉर्मेंस इन लाइफ। अगर बात करें सिर्फ डेस्कटॉप की तो आपको अपना डेस्कटॉप स्लीप पे डालना चाहिए अगर आप उसको विद इन 30 मिनट्स यूज़ करने वाले हैं। अदरवाइज यू कैन शट इट डाउन टू सेव पावर। ऑल्सो ऑलवेज ट्राई कि आपके गैजेट्स कूल रहें, स्पेशली आपका लैपटॉप। अगर आप उनको कूल रखते हैं तो उनकी लाइफ, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी सब कुछ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके सभी गैजेट्स पे, सो ट्राई टू कीप देम कूल। कभी कभी क्या होता है कि जब मैं वीडियो रेंडर कर रहा होता हूँ या कोई पावर इंटेंसिव टास्क कर रहा होता हूँ तो लैपटॉप का फैन पूरी स्पीड में चलने लगता है लैपटॉप को कूल रखने के लिए, लेकिन कभी कभी सिर्फ फैन काफ़ी नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत ही हाईली एडिटेड वीडियो रेंडर कर रहा था और लैपटॉप हीट होने की वजह से बीच में ही बंद हो गया, मतलब पूरी रेंडरिंग भी
ख़राब हो गई। फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए शट डाउन करके रखा, उसको ठंडा होने दिया, उसके बाद अपनी वीडियो रेंडर करी। फिर थोड़े दिनों में मैंने उसमें एडिशनल 8 GB रैम लगवा दी, 256 GB SSD ऐड करवा दी, सिर्फ इसलिए ताकि जो भी मैं टास्क करता हूँ उनको पूरा करने के लिए लैपटॉप को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो ठंडा रहे, वो ज़्यादा हीट ना हो। इससे वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिन सही से काम करेगा। अब कुछ पीसीज में हाइबरनेट करने का ऑप्शन नहीं होता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइबरनेट आपको इनेबल कहाँ से करना है। गो टू सेटिंग्स, सिस्टम, power and sleep, additional power setting under related settings, click on choose what the power buttons do। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है हाइबरनेट, बट इस पे चेक नहीं है और ये हम यहाँ से क्लिक भी नहीं कर सकते, तो आपको क्लिक करना है चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अवेलेबल। हाइबरनेट इनेबल करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हाइबरनेट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। If you like this video, give it a thumbs up for YouTube to promote this video to your kind of audience. And I will not ask you to subscribe to my channel unless you check the content yourself. So please go to my channel and check the content. And that's been it for this video. Catch you in the next one. Peace.